देश में श्रम कानूनों को लेकर दशकों से चर्चा होती आ रही है, लेकिन अब सरकार ने नए लेबर कोड के जरिए ऐसा बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है जिससे कर्मचारियों की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है। नए नियम का असर सिर्फ वेतन या नौकरी की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कर्मचारियों, इंडस्ट्री दोनों की जिम्मेदारियां और अधिकार नए सिरे से तय होंगे। एक ऐसे दौर में जब सैलरी स्ट्रक्चर और काम के घंटे को लेकर चर्चा हो रही है, जानना जरूरी हो जाता है कि आपको और आप जैसे करोड़ों कर्मचारियों को नए लेबर कोड के तहत क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार नए लेबर कोड्स के अलग अलग पहलुओं पर बातें होती आ रही हैं। कर्मचारियों के बीच में भी तमाम तरह की ऐसी बातें होती हुई नजर आई कि उनके आखिर क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। लेकिन सवाल ये है कि नया लेबर कोड कर्मचारियों के जीवन में क्या बदलाव लाएगा। आपको बता दें, नए कोड में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, स्थायी नौकरी, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट लाभ को जरूरी बनाया गया है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस या प्रोजेक्ट बेस पर काम करने वाले लोगों की नौकरी ज्यादा सुरक्षित होगी और उन्हें भी रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा और इस तरह के तमाम फायदे सभी कर्मचारियों को मिलने वाले। फिलहाल इस विषय पर जो अटल टीवी की टीम ने बातचीत की प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय जी से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिला है कि श्रम विभाग की तरफ से 4 नए कानून लाए गए हैं जिसको लेकर तमाम तरह की बातें होती हुई नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, जो ये 4 नए कानून आए, इससे कर्मचारियों को किस तरह के फायदे होंगे? निश्चित रूप से आजादी के पहले से जो कानून बने थे, वो चाहे उसके बाद भी कुछ बने, तो सबको एक लंबे समय से सबके उम्मीद थी, जो श्रम कानूनों की जानकारी रखते हैं या श्रमिक हैं जी और संगठन है, सबको अपेक्षा थी कि इस कानूनों को परिवर्तित करके एक अच्छी नीति और कानून लागू किए जाएं, जिस क्रम में वर्तमान सरकार द्वारा 2019 में और 20 में 4 लेबर कोड बनाए गए थे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिसपे लंबे समय से चर्चा भी हो रही थी। उसमें कुछ सुधार की बातें भी चली थी और सारी चीजों के बाद में 21 तारीख को लागू हुआ है। उसमें बहुत सारी चीजें जो बहुत कानून होने के बाद भी लोगों को नहीं पता था, या जो नए कानून आए, सारी चीजों में अच्छी चीजें आई हैं। जिसमें सबसे मुख्य रूप से एक बड़ी चीज ये आई है कि पहले हर प्रदेश न्यूनतम वेतन स्वयं तय करता था, कुशल, अकुशल और अन्य वर्गों के लिए, या अलग अलग स्थानों पे अलग तरीके का। तो अभी इस लेबर कोड के आने के बाद में भारत सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी भी राज्य में जो भारत सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा, वो उससे कम राज्य नहीं कर सकता, उससे अधिक जरूर कर सकता। तो न्यूनतम वेतन जो होगा वो भारत सरकार द्वारा तय किया जाएगा और ये समय समय में महंगाई के अनुरूप हर बार रिवाइज होता है। और साथ में इसका हर 5 साल पे परीक्षण करके और बेहतरीन करने के लिए इस पे सुझाव नियम में रखे गए हैं। तो वेतन के लिए ये बड़ा अच्छा रहा है। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा है सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए, जो एक दूसरा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड, इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि सामाजिक सुरक्षा सबकी होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेके भारत सरकार द्वारा जैसे G20 बैठक की गई थी, आपको पता होगा, उसी क्रम में L20 की बैठक की गई थी, जिसमें भारतीय मजदूर संघ की अध्यक्षता में सारे देशों के प्रतिनिधि श्रम के बैठे और तय किए थे कि पूरे विश्व में जो है श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा आवश्यक रूप से प्रदान होनी चाहिए। तो उस क्रम में सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें आपके ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी और गिग वर्कर्स हैं, सारे इन सारे कर्मचारियों को जो असंगठित क्षेत्र में भी हैं, उन सबको भी सामाजिक सुरक्षा मिले, ऐसी ही व्यवस्था इस लेबर कोड में की गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सामाजिक सुरक्षा में स्वास्थ्य बीमा या दुर्घटना होने की दशा में कंपनसेशन अमाउंट, ये सब सारी चीजें, या परिवार को पेंशन की चीजें, ये सारी व्यवस्था रहेंगी। ऐसा ये 2 चीज बड़ा महत्वपूर्ण किया गया। और भी चीजें हैं जिनमें काम हुआ है। जी योगेश जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर ये जो 4 लेबर कोड है, इनको जब लागू किया जाएगा तो इससे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनका शोषण कम होगा, इसी के साथ जो नए भारत का जो श्रमिक होगा वो अब मजबूर नहीं बल्कि मजबूत रूप में देखा जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी बता रहे थे, उसमें एक और फायदा है कि जैसे पहले कर्मचारियों को कहीं पे भी कंपनी में या फैक्ट्री में लोगों को ऐसे रख लिया जाता था, अब ये हो गया कि किसी भी कर्मचारी को बिना अपॉइंटमेंट लेटर के आप नहीं रख सकते हैं।
जी। तो उससे क्या होगा कि अब 5 साल पे ग्रेचुटी थी, ग्रेचुटी 1 साल पे लागू हो गई कि 1 साल कोई काम करता है तो उसे ग्रेचुटी मिलेगी। जी। पहले था कि लेटर ना मिलने की वजह से कर्मचारी को यही सिद्ध करने में, श्रमिक को सिद्ध करने में लग जाता था कि हम इनके कर्मचारी हैं। जी। तो ये सब चीजों से उभरेंगे तो बिल्कुल एक मजबूत श्रमिक होगा पूरे भारत में। ऐसी पूरी योजना है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करा के बढ़िया काम करेगा, ऐसा मानना है। जी योगेश जी, तो ये सारी चीजें धरातल पर लगभग कब तक लागू हो जाएंगी, क्योंकि शासन के स्तर से तो कहीं ना कहीं चीजें अब पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, लंबे समय से लंबित था। 21 तारीख को जब लागू हुआ उसके बाद एक प्रक्रिया का समय होता है जिसमें लगभग 90 दिन इसमें होंगे। जी। इसके स्पष्ट और डिटेल निर्देश जारी होंगे भारत सरकार द्वारा। जी। तो 90 दिन बाद ये चीजें सबको देखने को मिल सकती हैं। जी योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।